शादी में अगर दूल्हा ना हो तो क्या बगैर दूल्हा के बारात होती है? आप सब बाराती हैं आज। आप ये ना समझे कि हम उन बारातियों में शामिल नहीं हैं। हम भी उन्हीं बारातियों में शामिल हैं जिन दूल्हा को देखने आप आए, जिन इस्लाम के दूल्हों को देखने आप आए, जिन शरीयत इस्लामी का प्रचार करने वाले हुफ्फाज़ो कुर्रा और उलमा को दूल्हा बनते हुए आप देखने के लिए आए हैं, उन्हीं को दूल्हा बनाने के लिए हम आए हैं। दूल्हा बनाने वाला बूढ़ा बैठा है और सारे दूल्हा भाग गए। ये कौन सी बारात है कि बगैर दूल्हा की बारात है? जिस बारात में दूल्हा ना हो वो बारात नहीं होती है। अब उस बारात में कोई खड़ा हो जाए तकरीर करने के लिए, तो बोलो तकरीर करने के लिए उसका दिल लगेगा? आप बताइए, इंसाफ से बताइए, वो तकरीर करना उसका दिल चाहेगा कि बेदूल्हा की बारात में खामोखा वो अपने लिए अपना खून जिगर पेश कर रहा है, मगर जिनके लिए वो अपना खून जिगर दे रहा था वो खून जिगर हासिल करने वाले ही न थे। हम अपना दिल निकाल के आपके सामने रख दें, उसमें आपको मजा ना आए तो फिर हमारा खून जिगर पेश करने का कोई फायदा नहीं। तूफान नूह लाने से आया फायदा, दुआ ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ये बारात मैंने पहली बार देखी जो बगैर दूल्हा की बारात है, और मालूम कर लेना कि एक मर्तबा और बगैर दूल्हा की बारात हो गई थी, तो वहां मैं रुका नहीं था। उधर दूल्हा चले, उधर मैं चले, और मैंने कहा जब दूल्हा ही नहीं तो बाराती रह के क्या करेंगे। मगर मुझे न दूल्हों का ख्याल है न अराकीने मदरसा का ख्याल है, मुझे ख्याल है आपका। इसलिए कि मेरे जाने से नुकसान आपको होगा कि जिस लिए आप आए थे वो हम न समझ सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये इंसाफ की बात नहीं है कि मदरसे के जो फारिग होने वाले हुफ्फाज़ और कुर्रा और उलमा थे उनको आपने उठा दिया। ये इंसाफ की बात नहीं है, ये गलत बात है, ये बिल्कुल अखलाक से गिरी हुई बात है। जो तकरीर करने का हमारा इरादा था वो तो सब खत्म हो गया। बस आज मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये मदरसा जामिया गौसिया इंजीनिया के तलबा ने अपने घर में ना खाया, मदरसे का खाया, और मदरसे का खा कर इन्होंने पढ़ा। मदरसे में क्या पढ़ा? आलिम बने ये। मदरसे में इन्होंने पढ़ा, मदरसे के उलमा ने, मदरसे के असातिज़ा ने, टीचर्स ने अपने तलबा को अपनी कोख से इल्म का दूध पिलाना चाहा, तो कहा ये फेल है, ये फाइल है, ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला खबरिया है, ये जुमला ताम्मा है, ये जुमला नाक़िसा है। ये इल्मे नहव के ग्रामर पढ़ा रहे थे। आज अंग्रेज कहता है, आज यहूदी कहता है, आज ईसाई हमारे उलूमो फनून पर एतराज करता है कि मुसलमानों के यहाँ जो उलूमो फनून हैं वो बगैर ग्रामर के हैं। हमारे यहाँ जो इंग्लिश जुबान है, इंग्लिश में ग्रामर होते हैं, उर्दू में कोई ग्रामर नहीं है, अरबी में कोई ग्रामर नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अरबी के ग्रामर तो आप जाने दीजिए, उर्दू के ग्रामर तो आप जाने दीजिए, हमारे यहाँ कोई इल्म ऐसा नहीं है जो बगैर ग्रामर के हो, कोई फन ऐसा नहीं है जो बगैर ग्रामर के हो। इल्मे नहव पढ़ने वाले ये उलमा जिन्होंने
अपने कोख से इल्म का दूध पर पिलाकर इनको उलमा बनाया था, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो पिलाने वाले थे दूध वो भी चले गए और जो पीने वाले भी थे वो भी चले गए, मगर दूध कैसे पिलाया वो बताने वाला बूढ़ा अभी तक 72 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इल्म नहव के गिराइमर इन्होंने पढ़ाए थे अपने तलबा को कि ये फेल है, ये फाइल है, ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला नाक़िसा है। ये लोगों इल्म नहव के गिराइमर उन्होंने पढ़ाए, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो आलिम होता है जो इल्म गिराइमर पढ़ाता है, इल्म नहव के गिराइमर सिखाता है, इल्म नहव के गिराइमर अपने तलबा को रटाता है। मगर मैं आला हजरत फाज़िल बरेलवी का एक शेर इल्म नहव में पेश करूंगा। इल्म नहव में कि आला हजरत का मकाम क्या है, आला हजरत का मनसब क्या है, आला हजरत का इल्म फज़्ल व कमाल क्या है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर थे। उलमा अपने तालिब इल्म को दरसगाह में बैठकर पढ़ाते हैं कि ये फेल है, ये फाइल है, ये मुब्तदा है, ये खबर है, मगर आला हजरत का मकाम ये है कि वो अपने एक शेर में पूरा इल्म नहव पेश कर रहे हैं। फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर थे। हजरत आदम तुम्हारी खबर थे, हजरत नूह तुम्हारी खबर थे, हजरत मूसा तुम्हारी खबर थे, हजरत ईसा तुम्हारी खबर थे। फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इल्म दीन हासिल करने के लिए इल्म नहव के गिराइमर पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, ये खबर है, ये मुब्तदा है, ये खबर है। ए लोगों, आला हजरत का मकाम ये है कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी अपने एक शेर में नाते मुस्तफा में मुब्तदा और खबर समझा रहे हैं। फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर है थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो दरसगाह में बैठकर मुब्तदा और खबर पढ़ा दे वो सब हजरत हैं, और जो नाते मुस्तफा में मुब्तदा और खबर समझा दे वो आला हजरत है। जो दरसगाह में बैठकर मुब्तदा और खबर पढ़ाकर आलिम बना दे वो हजरत है, और जो नाते मुस्तफा में मुब्तदा और खबर पढ़ा दे वो आला हजरत है। आला हजरत के इल्म फज़्ल कमाल को हम और आप क्या जान सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके दारुल उलूम में, आपके मदरसा गौसिया जामिया गौसिया इंजीनिया में इल्म सर्फ पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? इल्म सर्फ पढ़ाते हैं ना, तो जब तक के इल्म सर्फ नहीं पढ़ेगा आलिम नहीं बन सकता, जुबान उसकी नहीं पलट सकती है, सही से कुरान नहीं पढ़ सकता है। इसलिए इल्म सर्फ का पढ़ना जरूरी है। जब तक इल्म सर्फ नहीं पढ़ेगा उस वक्त तक वो आलिम नहीं बन सकता है, उस वक्त तक वो सही सही कुरान नहीं पढ़ सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज ये यहूदी, ये नसरानी, ये मजूसी, ये ईसाई, ये गुस्ताखाने इस्लाम हमारे इस्लाम के ऊपर ये कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ जो है गिराइमर नहीं है। अरबी में गिराइमर नहीं, फारसी में गिराइमर नहीं, उर्दू में गिराइमर नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो उर्दू, अरबी, फारसी के जितने गिराइमर हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, मगर हमारे यहाँ खुदा की कसम कोई फन ऐसा नहीं है, कोई इल्म ऐसा नहीं है कि जो बगैर गिराइमर के हो। ये तलबा जो तालिब इल्म थे, जो स्टूडेंट थे, इन्होंने दरसगाह में बैठकर इल्म सर्फ पढ़ा। इल्म सर्फ के गिराइमर क्या है? ये फेल है, ये फाइल है, ये मस्तर है, ये मुश्तक है, ये मादा है। जी, ये फेल है, ये फाइल है, ये मस्तर है, ये मादा है, ये मुश्तक है, यही तो है।
यही तो इल्मे सर्फ के गिराई में रहे। ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है, ये मस्दर है, ये मुश्तक है, ये मादा है। यहाँ से गर्दान गर्दानो नसरा यंसुरो की, नसरा यंसुरो नस्ल बबन नसर व नसरा यंसुरो नस्ल बबन मंसूर। मगर मुझे अब यहाँ पर गर्दान नहीं गर्दानना है नसरा यंसुरो की। अगर मैं कुर्सी खिताबत पर बैठकर गर्दान गर्दानने लगा तो ये आवाम कौन सी गर्दान गर्दानेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो चले गए, जिनके लिए हम तकरीर कर रहे हैं वो ही नहीं है, जिनको हम समझाने के लिए आए थे वो समझने वाले ही नहीं है। तो जाहिर है कि हम इस आवाम ही को समझाएंगे, इन्हीं को हम बताएंगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, नसरा यंसुर की गर्दान गर्दानना मेरा मकसद नहीं है। आज तलबा शिकायत करते हैं कि साहब हमें उस्ताद मारता है, हमारे ऊपर उस्ताद डंडा चलाता है, हमारे ऊपर जनाब उस्ताद ने छड़ी उठाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर उस्ताद तुम्हारे ऊपर छड़ी नहीं उठाता तो आज जिस मनसब पर आप बैठे हैं उस मनसब पर नहीं पहुंच सकते थे। आलिम के डंडे की मार से इंसान का, तालिब इल्म का ज़हन खुलता है। अगर चाहते हो कि तुम्हारा दिल खिल जाए और तुम्हारा ज़हन खुल जाए तो अपने उस्ताद के सामने ज़ानू अदब तय करो। और अगर ज़ानू अदब न तय कर सको और उस्ताद अगर तुम्हें छड़ी से मार दे तो कभी हर्फ़े गिला जुबान पर मत लाना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं, जब मैं पढ़ता था 1970 में मेरठ में सदरुल उलमा हजरत मौलाना सैयद गुलाम जिलानी साहब मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे इल्मे सर्फ पढ़ाते थे। तो मुझसे कहते थे तौसीफियां, आज आपको मुझे एक सांस में 3 मरतबा नसरा यंसुर की गर्दान सुनाना है। जाओ किताब लो और एक सांस में 3 मरतबा नसरा यंसुर की गर्दान सुनाओ। अब अगर नसरा यंसुर के 14 सीधे और एक सांस में सुना देना 3 मरतबा कोई आसान काम नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तालिब इल्म नसरा यंसुर की गर्दान सही से अपने उस्ताद को नहीं सुनाता है तब आलिम, तब उस्ताद उसको ऊपर ज़राबा यज़रबू की गर्दान गर्दान देता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब भी अगर नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अब भी अगर नहीं समझे तो समझ कर समझ को समझो। समझना भी एक समझ है, जो लाख समझाए पर ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ। समझ को समझो। समझना भी एक समझ है, जो लाख समझाए पर ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आला हजरत की नजर फेल पर नहीं थी, फाइल पर नहीं थी, मस्दर पर नहीं थी, मुश्तक पर नहीं थी, मादे पर नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम आला हजरत की नजर थी तो नाते मुस्तफा पर थी, मनक़बत ख्वानी पर थी। अब आला हजरत का एक शेर में पेश करना चाहता हूं। इल्मे सर्फ में आला हजरत का एक शेर सुनिए। लोग आला हजरत की नाते पढ़ते हैं, आला हजरत के अशार पढ़ते हैं, मगर ये नहीं जानते हैं कि आला हजरत का हम जो ये शेर पढ़ रहे हैं वो किस फन में है। तो अब इल्मे सर्फ में आला हजरत के एक शेर सुनिए। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि सब फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि तेरे कामी मशक्कत से बरी है कि बरतर नस्ल से फाइल है या गौस। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इल्मे सर्फ जैसे कठिन फन को नाते मुस्तफा की और मनक़बत ख्वानी की जुबान देने वाले का नाम है अहमद रजा। आपके यहाँ मौलाना इल्म मंतिक पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते? मंतिक पढ़ाते हैं ना, तो मंतिक की तालीम आपके यहाँ होती है। ये मंतिक जो है ना,
ये सुकरात वाली बुखरात वाली मंतिक की बात मैं नहीं कर रहा। सुकरात और बुखरात की मंतिक नहीं, वो मंतिक जो जिस मंतिक से जो है मज़ामीन की आमद होती है। हमारे यहाँ तो इल्मे मंतिक भी बगैर गिराइमर का नहीं है। इल्मे मंतिक के गिराइमर सुनिए, इल्मे मंतिक के गिराइमर ये हैं कि ये जिसमें नामी है, ये जिसमें नाकिस है, ये जौहर है, यहाँ से गर्दान गर्दानो और यहाँ से नुक्ता बनाओ, यहाँ से दायरा खींचो, यहाँ से इहाता खींचो। ये मुश्तक है, ये मुसल्लस है, ये मुरब्बा है, ये मुकम्मस है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आला हजरत का एक शेर सुनिए। इल्मे मंतिक में फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, कमाले इनका ज़र्रे मेहर कुद्स तक उनके तवस्सुत से गए। इल्म मंतिक के गिराई में ये सुगरा है, ये कुबरा है, ये हद औसत है, ये जिसमें नाकिस है, ये जिसमें नामी है, ये जौहर है। मगर आला हजरत का एक शेर सुनिए। इल्म मंतिक में फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि ज़र्रे मेहरे कुद्स तक उनके तवस्सुत से गए, हद औसत से किया सुगरा को कुबरा नूर का। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दरसगाह में बैठकर जो सुगरा और कुबरा पढ़ा दे वो सब हजरत है। चाहे मुरादाबाद में पढ़ाए, चाहे ये शहर मुर्शिदाबाद में पढ़ाए, चाहे मदरसा गौसिया इंजीनिया में पढ़ाए, चाहे बंबई दारुल मोहम्मदिया में पढ़ाए, चाहे मुबारकपुर में पढ़ाए, चाहे बरेली में पढ़ाए, जो सुगरा और कुबरा दरसगाह में बैठ के पढ़ा दे वो सब हजरत हैं। और जो नाते मुस्तफा में सुगरा और कुबरा समझा दे वाला हजरत है। अब आला हजरत का एक शेर सुनिए। इल्म मंतिक में फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि ज़र्रे मेहरे कुद्स तक उनके तवस्सुत से गए। ये शबे मेराज की बात हो रही है, ये सफर मेराज की बात हो रही है। फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि ज़र्रे मेहरे कुद्स तक उनके तवस्सुत से गए, हद औसत से किया सुगरा को कुबरा नूर का। ए लोगों, जो दरसगाह में बैठकर सुगरा और कुबरा पढ़ाए वो सब हजरत हैं। और जो नाते मुस्तफा में सुगरा और कुबरा समझाए वो आला हजरत है। उनके इल्म फज़्ल कमाल को हम और आप क्या जान सकते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक फन हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, इल्म जफर, इल्म रियाजी जी, वो भी हमारे यहाँ बगैर गिराइमर के नहीं है। हमारे यहाँ हर फन गिराइमर वाला है। हमारे ऊपर यहूदी, नसरानी, मजूसी, ईसाई एतराज करते हैं कि इनके यहाँ कोई फन गिराइमर का नहीं है, बगैर गिराइमर के पढ़ा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, एक फन है इल्मे रियाजी। इल्मे रियाजी के गिराइमर सुनिए। इल्मे रियाजी के गिराइमर ये हैं कि यहाँ से नुक्ता बनाओ, यहाँ से दायरा खींचो, यहाँ से इहाता बनाओ। ये मुसल्लस है, ये मुरब्बा है, ये मुकम्मस है। अब इल्मे जफर भी आला हजरत का एक शेर सुनिए। फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, कमाले इम्का के झूठे नुक्तों तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। जो दरसगाह में बैठकर नुक्ता, दायरा और इहाता पढ़ा दे वो सब हजरत हैं। और जो नाते मुस्तफा में नुक्ता, दायरा पढ़ा दे वो आला हजरत है। आला हजरत के इल्मो फजलो कमाल को हम और आप क्या जान सकते हैं। ए लोगों, इन मदरसों के की अजमत क्या है,
इन मदरसों का मकाम क्या है, मनसब क्या है? इन मदरसों से दीन और सुन्नियत की आबियारी होती है, मजहब इस्लाम की आबियारी होती है, शरीयत की आबियारी होती है। इन्हीं मदारिस से ये लोगों मदरसे जो हैं इनका बनाना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। रुए जमीन पर सबसे पहले अगर एजुकेशन का किसी ने पैगाम दिया था, रुए जमीन पर अगर तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, लिटरेसी हासिल करो, अगर किसी ने सबसे पहले रुए जमीन पर इल्म हासिल करने का पैगाम दिया है तो वो मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जात है कि जिन्होंने सबसे पहले एजुकेशन का पैगाम दिया है, तालीम का पैगाम दिया है, लिटरेसी का पैगाम दिया है। ए लोगों, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस्लाम ने कहीं ये मना नहीं किया है कि अंग्रेजी मत पढ़ना, बंगला मत पढ़ना, हिंदी मत पढ़ना, सिर्फ अरबी ही पढ़ना, उर्दू ही पढ़ना, सिर्फ दीन की तालीम ही हासिल करना, दुनियावी तालीम हासिल मत करना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस्लाम ने असली तालीम के हुसूल के लिए कहीं मना नहीं किया है। ए लोगों, तुम असली तालीम भी हासिल करो, तुम बंगला भी पढ़ो, तुम जो है वो इंग्लिश भी पढ़ो। ए लोगों, डॉक्टर तुम बनो, इंजीनियर तुम बनो और तमाम दुनियावी तालीम भी हासिल करो। इसके साथ साथ कुरान सही सही पढ़ने के लिए आपको दीन की तालीम हासिल करना भी जरूरी है, ताकि तुम्हारे अकीदे का कोई सौदा ना कर सके, तुम्हारे अकीदे को कोई वरगला ना सके, तुम्हारा अकीदा कोई खराब ना कर सके, तुम्हारे सीने से मोहब्बत रसूल को कोई खींच ना सके। इसलिए आपको इल्म दीन का हासिल करना भी जरूरी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज चूंकि ये रजब शरीफ का महीना है और इस महीने में हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया जाता है। ये लोगों, ख्वाजा के को मानते हो को नहीं मानते? बोलो भाई, ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हो को नहीं मानते हो? अपना बोले, मानते हो ना? जोरे बोले, ख्वाजा को मानते हो ना? ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी का मकाम ये है, मनसब ये है, उनका इल्म फजल कमाल ये है कि फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि जब वो कबूलियत दुआ के मकामात गिनाने पर आए हैं तो आला हजरत ने जहां बहुत से कबूलियत दुआ के मकामात बताए हैं, वहां आला हजरत ने फरमाया है कि जिसकी दुआ कबूल न होती हो, जिसकी दुआ कबूल न होती हो, जिसकी जुबान कबूलियत दुआ की तासीर न रखती हो, अगर तुम अपनी जुबान में कबूलियत दुआ की तासीर पैदा करना चाहते हो, अगर तुम अपनी दुआ को मकबूल देखना चाहते हो, फरमाते हैं कि जिसकी दुआ कबूल न होती हो वो अजमेर चला जाए, ख्वाजा के आस्थाने पर खड़े होकर जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि ये महीना रजब शरीफ का है और इस महीने में मेराज मुस्तफा है। मेराज का महीना भी है, रजब का महीना है ना। लोग आपके इलाके में, बीरभूम में, मुर्शिदाबाद में, मालदा में, उत्तर दिनाजपुर में, दक्षिण दिनाजपुर में, पहले तो ऐसे वैसे लोग पैदा नहीं हुए थे। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे वैसे जरूर पैदा हो गए हैं जो नमाजें तो बहुत पढ़ते हैं, इतनी नमाजें पढ़ते हैं, आप क्या उनके मुकाबले पर नमाजें पढ़ेंगे? आपकी नमाजें
उनकी नमाजों के सामने जो है शर्मा जाएंगी। इतनी नमाजें वो पढ़ते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नमाजें तो बहुत पढ़ते हैं और साथ साथ ये एतराज करते चलते हैं। इन बरेलियों को देखो, इन सुन्नियों को देखो, इन गौसो ख्वाजा रजा और हामिदो मुस्तफा के मज़ारात पर हाजिरी करने वाले कबर पुजबों को देखो। ये इल्म गैब की बात करते हैं, इख्तिदार की बात करते हैं, इख्तियार की बात करते हैं, सीरत की बात करते हैं, सूरत की बात करते हैं, हज की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं, अमल खैर और खैरात की बात करते हैं, हाजिर और नाजिर होने की बात करते हैं, हयातुन नबी होने की बात करते हैं। ये सुन्नी लोग मेराज की बात करते हैं। ये सुन्नी लोग सारे जिक्र अज़कार करते हैं मगर नमाज की बात नहीं करते हैं। हमें देखो, हम तो डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, कलिया कलिया, बस्ती बस्ती, महफिल महफिल, गोशा गोशा, खाना खाना, जगह जगह, हर जगह, इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से इस मस्जिद, हम तो मस्जिद मस्जिद भागे भागे फिरते हैं, नमाजें पढ़ते भी हैं और पढ़वाते भी हैं। मगर ये बरेलवी लोग, ये सुन्नी लोग जब देखो तो मज़ारों की बात करते हैं, रसूल की सुन्नतों की बात करते हैं, मगर ये नमाज की बात नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये तो अपना अपना मुकद्दर है कि आप जब बात करते हैं तो नमाज की बात करते हैं और हम जब बात करते हैं तो जाने नमाज की बात करते हैं, रूह नमाज की बात करते हैं, मदारे नमाज की बात करते हैं। यही तो आला हजरत ने पैगाम दिया था कि नमाज बाद में है, मोहब्बत जाने नमाज पहले है। ए लोगों, चूंकि तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं और मुझे कोई तफसीली गुफ्तगू करने के लिए कहा भी नहीं गया है, मुझे तो ये समझ के बुलाया गया था ये बूढ़ा आदमी है, ये हल्के हल्के दस्तार बंदी कर देगा और चुपचाप चला जाएगा। तो कोई मैं गूंगा फिर थोड़ी हूं। लोग समझते हैं कि बरेली में कोई बोलने वाला ही नहीं है, तो कोई मैं गूंगा फिर थोड़ी हूं। आया और सर पे दस्तार लपेटी, 8 तार हुए नहीं कि 9 तार हुए नहीं कि 7 तारे, पता नहीं कितने तारे, मगर फिर भी दस्तार कह के लपेट। अगर अब भी ना समझोगे तो कब समझोगे? अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, हमारे ऊपर एतराज करने वालों कि ये बरेलवी लोग नमाज की बात नहीं करते हैं। आप तो नमाज की बात करते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, बहुत नमाजें पढ़ते हैं, इतने पढ़ते हैं कि आप अपनी नमाजों को हेज जानते हो। उनको कहते हैं बहुत बड़े नमाजी हैं। आप नमाजें बहुत पढ़ते हैं मगर मेराज का इनकार करते हैं, ये कैसे नमाजी हैं? बोलो भाई, ये कैसे नमाजी हैं कि मेराज मुस्तफा का तो इनकार करते हैं कि मेराज नहीं है, रसूलुल्लाह को मेराज नहीं हुई। या अल्लाह, जब मेराज नहीं हुई तो नमाज कहां से आई? आप नमाजें पढ़ते हैं, मेराज को नहीं मानते हो। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले मेराज है, बाद में नमाज है। पहले मेराज मुस्तफा पर ईमान लाना होगा, तब नमाज पढ़ोगे तो नमाज काबिल कबूल है। और अगर मेराज का इनकार करके तुम नमाज पढ़ोगे तो ऐसी नमाज तुम्हारे मुंह से मार दी जाएगी। मेराज पहले है, मेराज को नहीं मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो एक मेराज मुस्तफा का इनकार करते हैं, मगर मैं बरेली का गुलाम, इमाम अहमद रजा का गुलाम, मुफ्ती आजम का गुलाम, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का गुलाम, साफ तौर से ये ललकार कर कहने की हिम्मत रखता है कि मेरे मुस्तफा को एक मेराज नहीं, उसी शब वो 9 मरतबा तशरीफ ले गए।